नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। क्या इस साल एमपी कोटा के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय में दाखिले होंगे या नहीं? हजारों की संख्या में इस विषय पर मुझसे पूछे जा रहे हैं सवाल और आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए मैं लेकर आई हूँ आज की वीडियो। वे सभी अभिभावक जो अभी तक सबकी शिक्षा के साथ नहीं जुड़े हैं, वे आज सबकी शिक्षा के साथ जुड़े और दाखिला संबंधित सारी सही जानकारी सही समय पर प्राप्त करें। देखिए, एमपी कोटा पर लोकसभा में भी चर्चा हुई और राज्यसभा में भी चर्चा हुई। सांसदों की मांग थी कि या फिर तो इस कोटा के तहत सीटों को बढ़ाया जाए या फिर इस कोटा को पूरी तरह से कैंसल अर्थात रद्द कर दिया जाए, लेकिन कोई भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका अब तक। इसीलिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि फिलहाल के लिए एमपी कोटा के माध्यम से देश के सभी सांसदों को, चाहे वे लोकसभा सांसद है या राज्यसभा सांसद है, को यह अधिकार है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में 10 बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में दाखिला करवा सकते हैं। क्योंकि कोई फैसला नहीं लिया गया है, इसीलिए यह कोटा ज्यों का त्यों केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया का हिस्सा है। साथ ही आप में से बहुत से लोग जानना चाहते थे कि इस विषय में हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री क्या राय रखते हैं। तो मैं आप सभी के लिए केंद्र शिक्षा मंत्री के द्वारा उनकी राय जो लोकसभा में उन्होंने रखी थी उसकी वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा। तो यह है हमारे देश के केंद्र शिक्षा मंत्री की एमपी कोटा पर जो उन्होंने राय रखी अपनी, उसकी वीडियो। मैं आपकी अनुमति से एक दो विषय स्पष्ट करना चाहूंगा। कोई अधिकार का विषय नहीं है। एक कभी 2 था, कभी 0 था, कभी 2 था, कभी 5 हुआ, अभी 10 बना है। उसके उपरांत भी कई प्रकार के एक मिनिस्टर्स की पास एक कोटा था, उसमें कोर्ट की कुछ टिप्पणियां भी है, फिर वो एक विचित्र स्थिति में है। हमारी एक सहमति अगर बनती है कि हम प्रैक्टिकली स्कूल शिक्षा एक राज्यों की विषय है, लेकिन देश में प्रारंभ में केंद्रीय सेक्टर की कर्मचारियों की बच्चों के लिए ऑल इंडिया ट्रांसफर होती है, थोड़ा उनको सुविधा मिले पढ़ाई ट्रांसफर के साथ साथ, इसीलिए सेंट्रल स्कूल खुले। लेकिन धीरे धीरे के क्वालिटी की स्कूल, सेंट्रल स्कूल हम सभी के प्रयास से पिछले 50-60 साल में केंद्रीय विद्यालय संगठन एक अपना मानक प्रतिष्ठा किया। ऐसे ही जवाहर नवोदय विद्यालय, ये सारे विद्यालय आज ग्रामीण इलाका में टायर 2, टायर 3 सिटी में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए का आकर्षण है। मैं इस बात को भी आदर के साथ स्वीकार करता हूं कि जनप्रतिनिधियों के ऊपर उसकी दबाव है, लेकिन हम जनप्रतिनिधि हैं, हम चुनिंदे लोगों के लिए काम नहीं कर सकते हैं। वो जो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं हमारी निर्वाचन क्षेत्र की बच्चे पढ़ रहे हैं, सामान्य वर्ग की एक प्रक्रिया के तहत पढ़ रहे हैं। अगर ये सदन उचित मानता है, क्या हम इस बड़े पंचायत में बैठ के हम अपना अधिकार को चंद लोगों के लिए समर्पित करें या सबके लिए समर्पित करें, यह सदन फैसला कर सकता है। आपके मार्गदर्शन उसमें चाहिए।